एपिसोड की शुरुआत होती है किंगडम ऑफ हेलमथ से। यहाँ दैमरादा एक ओल्ड डोम में रुका हुआ है और करंट सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। दैमरादा कहता है कि ये किंगडम में जल्द ही कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है। योम और एडमरस ने जो पैसे रेपरेशन के लिए डीमन लॉर्ड रिमरू को मिलने वाले थे वो खुद रख लिए। ये रिपोर्ट सुन के फेलमथ की अपर क्लास गुस्से में आ गई थी। इन लोगों की डिमांड मान के नए किंग एडवर्ड ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए एडमरस के खिलाफ। पर योम और एडमरस ये फॉल्स रिपोर्ट एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। साथ ही साथ योम को रिमरू की रीइंफोर्समेंट भी मिल गई जिससे कि वॉर होना लाजमी है। सो ये थी करंट सिचुएशन की बैक स्टोरी। अब दैमरादा कहता है कि रिमरू को योम को अबेंडन कर देना चाहिए था। उसको ना छोड़ के रिमरू ने गलती कर दी। हिनाता को पता चल गया होगा कि उसे झूठ बोला गया है एंड कोशिश थी कि उसे यहीं एलिमिनेट कर दिया जाए, पर वापस जाना ही ठीक होगा। अब जिसने भी दैमरादा को मिशन दिया था उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिशन तो कंप्लीट हो गया वैसे भी। दैमरादा अपनी मेट से कहता है कि अब बस उस डीमन को मारना बाकी है, पर फिर वो सोचता है कि अगर रेजन को हरा दिया था उस डीमन ने तो वो कोई मेयर आर्क डीमन नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा। पर उसे नहीं पता कितना हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और पुराना हो। सो दैमरादा कहता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएंगे एंड डीमन को मारने का मिशन कैंसिल। एंड डीमन हंटर्स जो वो अपने देश से लाए थे वो दे देंगे एडवर्ड को एज अ गिफ्ट। मेट कहती है कि इसका मतलब हम अपनी समस्या एडवर्ड के ऊपर थोप के भाग जाएंगे, जैसा आप कहें। दैमरादा अपनी जेब से एक डॉक्यूमेंट निकाल के उसको देखते हुए कहता है कि नए किंग को एक प्रेजेंट दिया जाए। अगला सीन एडमरस विस्काउंटी का होता है जहाँ एडवर्ड के ट्रूप्स के कैंप हैं। मेन टेंट में एडवर्ड और उसके टेंट के बाहर तीनों मास्टर रुक्स खड़े हैं। एडवर्ड के इंटरनल डायलॉग से हमें पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट दैमरादा प्रेजेंट के रूप में किंग को देने वाला था वो असल में हेल्प रिक्वेस्ट थी अर्ड निडोल की तरफ से। अब इस डॉक्यूमेंट से एडवर्ड को बहाना मिल जाएगा इन निडोल में अपनी एंट्री ले जाने का। निडोल वही एरिया है जहाँ योम है। इसके साथ ही कुछ डीमन हंटर्स भी दैमरादा ने एडवर्ड को दिए। एडवर्ड को लगता है कि उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। एडवर्ड फिर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है हमला करने का। ग्रिगोरी भी इन 5000 ट्रूप्स के साथ योम की टेरिटरी की तरफ जाता है क्योंकि उसका टारगेट होता है वही डीमन जिसने रिहम को मारा, मतलब डियाब्लो। वही डियाब्लो ये सब देख रहा होता है आसमान से और अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम और रिमरू के सामने बेइज्जती का बदला लेने के लिए उतावला है। डियाब्लो हाकुरू को इन्फॉर्म करता है ट्रूप्स के बारे में और ये कि ग्रिगोरी को ना मारा जाए क्योंकि वो चर्च से रिलेटेड है और डियाब्लो पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनके बारे में वो जानता होगा, सो उससे पूछताछ करना ज़रूरी है। इसके बाद डियाब्लो सीधे मेन टेंट के पास पहुंच जाता है जहां एडवर्ड, सारे और ग्रेंडा तीनों बैठे हुए हैं और उसको देख चौंक जाते हैं। वहां मौजूद रिपोर्टर्स और ट्रूप्स की अटेंशन भी डियाब्लो पे जाती है। डियाब्लो रिपोर्टर्स को कोई नुकसान ना हो इसलिए एक बैरियर लगा देता है। देन डियाब्लो एडवर्ड से कहता है कि अपने ट्रूप्स वापस ले लें वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एडवर्ड चालाकी के साथ डियाब्लो पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो एडमरस की तरफ से आया है दोगुना रेपरेशंस लगाने। रिमरू की भी इंसल्ट करता है और कहता है कि डियाब्लो ने भले ही रेहम को मार दिया हो, शांत कर दिया हो, पर उसकी ये हरकत का सबूत एडवर्ड के पास है। और फिर एडवर्ड मैजिक बॉल में दिखाता है कि कैसे कोई रेहम को मार रहा है। एडवर्ड इल्ज़ाम लगाता जाता है और कहता है कि कोई भी डियाब्लो से नहीं डरता। ये सब कुछ रिपोर्टर्स नोट कर रहे होते हैं एंड डियाब्लो कहता है कि चलो देख लेते हैं कि कौन यहाँ है ऐसा जो उससे ना डरे। एडवर्ड डीमन हंटर्स को हमला करने के लिए बोलता है। हंटर्स डियाब्लो पे उनका बेस्ट थंडरबोल्ट अटैक करते हैं पर डियाब्लो को कुछ नहीं होता। डियाब्लो अपने क्लॉज भी निकाल लेता है। डियाब्लो अपने लॉर्ड्स एम्बिशन का यूज़ करता है कम इंटेंसिटी से और सिर्फ 2 मास्टर रुक्स और एक डीमन हंटर लीडर को छोड़ के सब बेहोश हो जाते हैं। डीमन हंटर कहता है कि आर्क डीमन फाइनल एवोल्यूशन है डीमंस का, तो डियाब्लो डीमन लॉर्ड नहीं बन सकता, तो वो लॉर्ड्स एम्बिशन कैसे यूज़ कर सकता है। डियाब्लो कहता है कि डीमंस में एनर्जी लिमिट ज़रूर होती है पर नेक्स्ट लेवल पे एवोल्यूशन पॉसिबल है। वो डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन का एग्जांपल देता है। ये सुनते ही डीमन हंटर की फट जाती है एंड डियाब्लो कहता है कि डीमन लॉर्ड बनने के लिए उनमें से किसी को बस अपनी स्ट्रेंथ मैक्सिमम लेवल तक ले जानी होती है, उसके बाद एटलीस्ट 200 साल तक ज़िंदा रहना होता है। वो कहता है कि चूंकि तुम ईस्ट से हो शायद वाइट को जानते होगे। डीमन हंटर कहता है कि कोई भी एरा गैरा लो रैंक डीमन का भी रेड और वाइट नाम ऐसे ही नहीं ले सकता। इसका मतलब ये डीमन हंटर बहुत पैनिक करने लगता है और जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है
वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। डियाब्लो उसे जाने देता है। इसके बाद सारे अटैक करता है। लड़ते लड़ते डियाब्लो से उसकी आइडेंटिटी पूछता है। डियाब्लो कहता है कि वो आर्क डीमन नहीं, डीमन पियर है। सारे सोचता है इसका मतलब ये तो एवरेज डीमन लॉर्ड को सरपास कर चुका है। ग्लेंडा भी अटैक करती है नाइफ से, पर डियाब्लो बताता है कि उस पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे। सारे डीमन स्लेयर नाम की यूनिक वेपन से अटैक करता है, पर फिर से डियाब्लो को कुछ नहीं होता। सारे ग्लेंडा से कहता है कि उसे टाइम चाहिए होली मैजिक यूज़ करने के लिए, पर ग्लेंडा वहाँ होती ही नहीं। डियाब्लो कहता है कि सारे भाग गई, वो जा रही देख। सारे सोचता है कि अब उसे जैसे तैसे करके समय निकालना होगा ताकि ग्रेगोरी आ जाए हेल्प के लिए। वही ग्रेगोरी और 5000 ट्रूप्स का रास्ता रांगा रोक लेता है और उन पर अटैक कर देता है। जब तक बाकी लोग पहुंच पाते, रांगा अकेले ही सबको धो देता है। जब गावेरू और गोप्ता वगैरह पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रांगा ग्रेगोरी को बॉल की तरह घुमा रहा है और सारे ट्रूप्स ना सिर्फ हार गए बल्कि डरे हुए हैं। सोका बाकी ट्रूप्स को रिट्रीट करने बोलती है एंड सारे ह्यूमंस फेलमथ की तरफ भाग जाते हैं। वही सारे एक श्योर किल स्ट्राइक करता है जो उस एलिमेंट से बनी है जिसके अगेंस्ट दुश्मन वीक हो। पर डियाब्लो उसके टच होने से पहले ही उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करके उसको डिसअसेंबल कर देता है। इस पूरी लड़ाई में डियाब्लो ने एक बार भी स्ट्राइक नहीं किया अभी तक, और आगे भी सारे स्ट्राइक सारे ही करता है। डियाब्लो डिफेंड करता जाता है। बस फाइनली सारे समझ जाता है कि डियाब्लो उससे जब चाहे मार सकता है, पर वो उसे मारने नहीं आया। और कोई मॉन्स्टर जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन से स्ट्रॉन्गर हो चुका हो, वो क्यों रेम को मारेगा? सो किसी और ने मारा होगा उसे। वो सोचता है कि हिनाता ने मना किया था इस मामले में पढ़ने से, पर जैसे ही वो गई किसी ने रेहम को मार दिया। जैसे ये सब प्लान था, तो इसका मतलब रेहम को मारा वो है, एंड वो उससे पहले कुछ सोच पाता। और इसी विचार के साथ वहाँ 7 डेज क्लर्जी के 3 मेंबर्स पहुँच जाते हैं। वो तीनों अटैक करने के लिए फायरवर्क प्रिपेयर करते हैं और डियाब्लो समझ जाता है कि वो सबूत मिटाने आए हैं और वो फायरवर्क रिपोर्टर्स की तरफ लॉन्च कर देते हैं। वहीं रिमरू को बचाने के चक्कर में घायल भी हिनाता। फिर रिमरू का हीलिंग पोशन काम नहीं करता क्योंकि इसकी बॉडी में हाई मैजिक रेजिस्टेंस है। रिमरू बाकी सेंट से बोलता है कि हिनाता को हील करने, पर इसके पहले वो कुछ करते। वो एक मैजिक रिंग में बंध जाते हैं क्योंकि वहाँ 7 डेज क्लर्जी की बाकी मेंबर्स आ जाते हैं एंड हिनाता को पनिश करने के बहाने। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है।